बहुत ज्यादा ठंडा है कि कम है जी? कम हो गया ठंडा वर्षा कारण, नहीं सुबह में ज्यादा। तो चलिए रीजनिंग टेस्ट 50 स्टार्ट करते हैं। और वाह, इसमें देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला सवाल, इसमें देखिए लिख रहा है शब्द पार्टी के अक्षरों को अलग अलग कितने तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। अलग अलग कितने तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसके यही बात पूछा जा रहा है। तो पार्टी में कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। और इसमें कोई रिपीटेड लेटर तो है नहीं जो बट्टा में करते, इसलिए 5 चौका 20 तरीका 60 गुने 2 बराबर कितना? 120। आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। क्लियर है सबका? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है सीरीज का, बहुत ही मजेदार सीरीज का क्वेश्चन है, बनाए थे। 7 गुने 5 कर दीजिए 35, गुने 6 गुने 5 6, फिर 5 फिर 6, ऐसे ही चलते रहता है ना। और आंसर इसका आ जाएगा आपको 1050, ऑप्शन 2। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 3। इसमें क्या लिख रहा है? 513 है, 495 है, और इसके बाद है बाबू आप वाट है, 462 है, 447 है, 433 है। तो इसमें हम देख रहे हैं इधर से इधर बढ़ते क्रम में जा रहा, उधर से चलेंगे घटते क्रम, इधर से चलिए। तो 3 में 4 जोड़ दिए तो 7 यहाँ पर, यानी कि जोड़े कितना? 14 ऐड किए हैं। अगर इधर से इधर जाते हैं तब कितना ऐड किए हैं? 14। यहाँ पर क्या किए? 15 ऐड कर दिए। यहाँ पर क्या करेंगे तब? 16 ऐड कर देंगे, यानी कि 6 और 2 8, 6 और 1 7, 400 कितना? 78, 478, ऑप्शन 4 नंबर। फिर आगे यहाँ पर बाबू ऐड करेंगे क्या चीज? तो आगे ऐड करेंगे 17, और आगे ऐड करेंगे फिर क्या चीज? तो 18 ऐड कर देंगे। क्लियर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स कंपनी के कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और वैज्ञानिक सब दिया हुआ है। लिख रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन सभी सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक नहीं है? कौन सा समूह उन सभी सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है जो वैज्ञानिक नहीं है? जी अब ठीक रहे। तो कौन सा समूह उन सरकारी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता है? सरकारी कर्मचारी का प्रतिनिधित्व करना है, इसका मतलब है कि वह जो सरकारी कर्मचारी वाले सर्कल में तो आएगा। और क्या लिख रहा है? वैज्ञानिक नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सर्कल नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन है? डी और बी है, और वो डी और बी दिया ऑप्शन 4 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई डाउट? आगे बढ़े। उपरोक्त आकृति में सी का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से कौन करता है? सी का प्रतिनिधित्व करता है कौन सा? तो देखिए, वैसे वैज्ञानिक जो एक्स कंपनी के कर्मचारी है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है, यही ना वैज्ञानिक के अंदर आ रहा है। कंट्रोल से बाहर जाए, वैज्ञानिक के अंदर आ रहा है, एक्स कंपनी के कर्मचारी के अंदर भी आ रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारी के अंदर नहीं आ रहा है। यानी कि सी वैसा वैज्ञानिक है जो कि एक्स कंपनी का कर्मचारी है और वह सरकारी कर्मचारी नहीं। तो चलिए देखते हैं ऐसा किसी में है कि नहीं है। तो कंपनी एक्स के ऐसे कर्मचारी जो वैज्ञानिक भी है और सरकारी कर्मचारी भी है? नहीं, ये तो बात नहीं है, ये तो सरकारी कर्मचारी नहीं ना है। चलिए देखते हैं सरकारी कर्मचारी।
ऐसे सभी सरकारी कर्मचारी गलत। कंपनी एक्स के ऐसे सभी कर्मचारी जो वैज्ञानिक है लेकिन सरकारी कर्मचारी नहीं है। ये लोग आंसर ऑप्शन 3 नंबर। क्लियर सबका? आगे बढ़े। लिख रहा है क्या चीज? तो कैमरा में हमेशा होता है, कैमरा में हमेशा क्या होता है देख लीजिए, रील। तो रील बाबू ये है, लेंस यहां है, फोटोग्राफ ये इधर एक तो लड़की का फोटो है, ये फ्लैश ये मतलब यहाँ प्रकाश, जैसे जो बटन दबाते हैं या ओके करते हैं या ऐसे करते हैं ना, ऐसे जलता है फोकस। ठीक है, तो वही है बाबू ये फ्लैश। अब आप बताइए कि कैमरा में हमेशा क्या होता है? कैमरा में हमेशा क्या होता है? कैमरा में हमेशा लेंस होना जरूरी है, कुछ रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन लेंस बाबू रहेगा ही रहेगा, तभी फोटो खिंचाएगा। तो ये होना जरूरी है हमेशा। आप किसी भी चीज में, आप मान लीजिए यहाँ पर एक कैमरा रखा हुआ है तो कैमरे रखा हुआ, लेकिन ये क्या है? डब्बा है, डब्बा के अंदर लेंस लगा दिया और तार बल्ब इधर उधर फिट फाट कर दिया, हो गया वो। अब मान लीजिए कि यही कलम है, इसी कलम में लेंस यहाँ पर चिपका दिया जाए, ठीक है, वो काम भी कर रहा हो, ब्लूटूथ से काम कर रहा हो या जैसे काम कर रहा हो, वो काम भी कर रहा, वर्क भी कर रहा। तो अब इसमें क्या कहेंगे तब? कैमरा वाला कलम कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पेपर में देखते होंगे, नौबतौल बाजार में कैमरा वाला कलम के बारे में दिखाता है, ठीक है। कैमरा वाला बटन के बारे में भी दिखाता है, ये बटन है, बटन में लगा दी यहाँ पर लेंस, हो गया कैमरा वाला बटन। ठीक है, एक तो फिल्म है रवि तेजा का, जानते जी? कौन में लगा? रवि तेजा को जानते हैं? हाँ जी, क्रैक फिल्म। और उसमें वो कान में एक तो पानले रहता है, देखे हैं फिल्म? वो पढ़ा लिखा, समझ में आया? क्रैक इधर पढ़ा लिखल करो, ग्रुप डी के एग्जाम, एनटीपीसी के एग्जाम है, देखेगा रवि तेजा के फिल्म, बहुत बार देखे हैं, वही हुआ, बहुत बार देखे हैं। ये रहता है, ठीक है, ठीक है रहता है, ठीक रहता है, बाद में फेंक देता है। और आगे पीछे और कहानी बताइए तो हमरा। हाँ, ओकरा हीरोइनी पर ध्यान है, दूगो हीरोइन रहता हूँ फिल्म में नहीं जी, देखिए यार। चलिए, तो लेंस जब आप किसी भी वस्तु में लगा देते हैं तो वहां से उसको कहने लगते कैमरा वाला कलम, कैमरा वाला चश्मा, कैमरा वाला ये, कैमरा वाला वो, ठीक है। इसीलिए एक कैमरा में हमेशा क्या होता है? हमेशा बाबू लेंस होता है। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेंस, ऑप्शन हो जाएगा 1 नंबर। कोई डाउट नहीं? क्लियर है सब लोगों का? चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए, पढ़ाई श्रेष्ठ विकल्प बताइए। पढ़ाई है और ज्ञान है, पढ़ाई ज्यादा करिएगा या कम करिएगा जो भी, तो पढ़ाई से ज्ञान प्राप्त होता है, उसी प्रकार कार्य करने से क्या प्राप्त होता है? अनुभव होता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 नंबर, यानी कि अनुभव, ऑप्शन 1 नंबर। चोर है तो चोर बाबू घर में चोरी करता है, ठीक है। समुद्री डाकू है, देखिए ये है बाबू डाकू, तलवार लगा दिया इसके गर्दन पे डायरेक्ट। यहाँ पर भी डाकू अपना कार्य कर रहा है, ठीक है। आएगा, ये पहले वाला सीन है, इधर से डाकू आएगा, उसके बाद फिर सबको लेके चला जाएगा, या तो पूरा जहाज ही किडनैप कर लेता है डाकू, बोलता है हमारा जहाज टूट गया, अब हम तुम्हारा जहाज में सवारी करेंगे, तुम लोग या तो मेरे जहाज में जाओ, नहीं तो पानी में फेंक देंगे, समुद्र में फेंक देंगे, यही होगा। तुम्हारा जितना भी जेवर जावरात ये वो खाने पीने का चीज सब है, वो सब अब मेरा हुआ, नहीं तो जान से हाथ गंवाओ। वैसे भी उसको मरने होता है, या तो पानी में डूब के मरो तो थोड़ा लेट से मरेगा, और यदि नहीं तो हम काट देते हैं, मार देते हैं, गोली मार देंगे या तलवार से मार देंगे, जो भी चीज से हम मार देंगे तो थोड़ा जल्दी मर जाएगा, लेकिन है तो उसको मरने।
अब समुद्र के बीचों बीच यदि कोई फंस जाए बिना जहाज के, और वह यदि जिंदा बच जाए, तो भगवानों उसको रो रो के मारेंगे। मतलब कहेंगे नहीं बाबू तू अभी जिंदा रहो। रो रो के मरने का मतलब यह है 90, 95, 100, 150 से कम में मरा तो क्या मरा। बात समझ आ रहा है? तो यही चीज है भाई। तो यहाँ पर है कि क्या लिखा हुआ कि चोर घर में चोरी करता है, उसी प्रकार समुद्री डाकू जहाज में डाका डालता है। आंसर होगा ऑप्शन 2 नंबर। किसी को डाउट? समुद्र में मछली पकड़ने जाएगा वो? समुद्री, अच्छा समुद्र में ही जहाज रहती है, ठीक है। तो डाका कहाँ पर डालेगा? जो आएगा समुद्री डाकू कहाँ पर आएगा, किसको कहाँ चोरी करेगा, कहाँ लूटे पाटे कहाँ करेगा? समुद्र में। जहाजे पर न लूटेगा? एक एक करके आराम से। जहाजे में लूटेगा, पानी में कहाँ क्या लूट के ले जाएगा वो? मछली, व्हेल को, शार्क को, जेलीफिश को, क्या चीज को ले जाएगा? ठीक है, लॉकडाउन में। बस समझ में आया? तो समुद्र में भी वह भी तो बाबू जिंदे रहता है। समुद्री डाकू पानी से थोड़े निकलता है। समुद्री डाकू तो मनुष्य ही है। वो समुद्र में ही अपना जीवन यापन कर रहा है जहाज के माध्यम से ना। एक तो जहाज का मान लीजिए ईंधन खत्म होगा तो दूसरा जहाज में जाकर पलट मार देगा, तुम्हारा जहाज में ईंधन ले आओ, हमारा जहाज में डालेंगे। अब उसका भी तो कहीं ना कहीं घर बास होगा। तूफान में कहाँ जाता होगा? समुद्र में रहता होगा। तूफान में कहीं ना कहीं किनारा तो लेता होगा, कोई टापू पे रहता होगा या कुछ भी ऐसे। ठीक है, तो समुद्री डाकू बाबू जहाज में डाका डालता है, न कि समुद्र में डाका डालता है। समुद्र में डाका तो समुद्र प्रकृति है, प्रकृति को क्या वो छीन झपेट लेगा, सब तो उसी का। मिटा दें, आगे बढ़े। कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, सभी मकोड़े पक्षी हैं। सारा का सारा जो मकोड़ा है वो क्या है? पक्षी है। कोई पक्षी उभयचर नहीं है। पक्षी उभयचर नहीं है, उभय। सभी उभयचर पशु है। सारे के सारे उभयचर जो है वो क्या है? पशु है। तो नंबर 1 है, कोई पशु पक्षी नहीं है। पशु पक्षी नहीं है, अभी तो सही लग रहा है। अटैच कर देंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। एक से सही, एक से गलत। कुछ कीड़े पक्षी है, कुछ कीड़ा जो है वह क्या है? पक्षी है। तो यह बात क्या है? सही है। कोई मकोड़ा उभयचर नहीं है। मकोड़ा जो है वो उभयचर नहीं है, अभी लग रहा है क्या चीज? सही। और रहा बात कि प्रश्न में बोला है, रुक जाइए, प्रश्न में बोला है कि कोई पक्षी उभयचर नहीं है। पक्षी उभयचर होने नहीं देंगे तो कोई मकोड़ा उभयचर नहीं है, बिल्कुल ही क्या है? सही। ठीक है। और अब आप बोल रहे थे कि सर ये वाला आइदर हो गया, मुझसे तो निकला था आप ही को, क्यों आप इसको आइदर बना दिए? थोड़ा सा जान सकते हैं? ऐसा तो होता है जब कोई भी स्टेटमेंट करता है कि सही भी करता है, फिर वही निष्कर्ष में गलत भी बोलता है, आइदर और में आता है। आइदर और में आता तो उसके लिए 2 गो निष्कर्ष जरूरी है ना, एक ही गो में आप आइदर बना रहे हैं। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं ना? क्लियर है सबका? कोई डाउट? एक तरफ से सही और एक तरफ से गलत तो होगा, वो आइदर तो बनेगा, लेकिन उसके लिए आइदर बनने के लिए तो बाबू 2 गो निष्कर्ष ना एक ही टाइप का जरूरी है। क्या 2 गो एक ही टाइप का निष्कर्ष मिला जिसमें लिखा हुआ हो कि कोई पशु पक्षी नहीं है, सॉरी कोई पशु पक्षी नहीं है, जिसमें लिखा हुआ कि कुछ पशु पक्षी है? क्या 150 से बनेगा? कहीं आराम से बनेगा।
रुक जाइए, हमारा दिमाग ना तो इधर उधर हो जाएगा। आपका क्लियर होगा? कौन सा? हाँ जी, पहला तो हम गलत ही बोले हैं, रुकिए। हाँ, अब और कोई दिक्कत? हाँ जी, आप पूछो, अमित कुमार बोलिए। 150 पे बना देंगे। हाँ जी, अब आप बोलिए। यहाँ पे लिखा है कोई पक्षी उभयचर नहीं है। कोई पक्षी, ऊपर में पता नहीं, हाँ, कोई पक्षी उभयचर नहीं है, इसको सभी उभयचर पशु है, सब उभयचर। इसका मतलब सभी उभयचर पशु है। कोई पक्षी उभयचर नहीं लिखा है। ठीक, हाँ, लिखा हुआ। नहीं होगा। आप बोलना क्या चाह रहे हैं? तो सही करना है ना। कोई पशु पक्षी नहीं है, इसको सही बनाना, यही ना? बना देते हैं, इसमें क्या है? ये इतने तो ना बात। और ये दोनों तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, ठीक है? इसको सीधा लैंग्वेज में कहते हैं ना कि सर हमको एक बार इसको और समझना है, ठीक है? अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कोई बात नहीं। देखिए, कुछ कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़ा मकोड़ा है, सभी मकोड़े पक्षी, सारा का सारा मकोड़ा कहाँ गया? पक्षी के अंदर गया। कोई पक्षी उभयचर नहीं है, पक्षी है यहाँ पर, उभयचर है यहाँ पर, कोई भी पक्षी उभयचर नहीं है। इसके बाद सभी उभयचर पशु, सारे के सारे उभयचर क्या? पशु है। तो प्रश्न में लिखा है कि कोई पशु पक्षी नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, और यहां पर बोल रहा है कि पक्षी उभयचर नहीं है, पक्षी उभयचर नहीं है। पक्षी तो उभयचर नहीं है ना, है? ठीक, पक्षी तो उभयचर नहीं है, लेकिन अगर हम अभी बना दें सभी उभयचर पशु है, उभयचर बाबू यहाँ पर सभी उभयचर पशु के अंदर तो है, लेकिन हम पशु का दायरा इस बार क्या किए? बढ़ा दिए। एक दायरा यहाँ तक रखे थे, अब की बार यहाँ तक कर दिए। एक डायग्राम से सही है, एक डायग्राम से गलत। क्लियर हो गया? तो आपको सारा डिस्कस में दिक्कत है, किसी एक दो ठो में दिक्कत है? यहाँ पर बाबू सबसे पहला चीज तो 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 50, यहाँ पर बाबू 100, यहाँ पर भी 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, यहाँ पर 50, यहाँ पर यहाँ पर 50, यहाँ पर 50। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक है, कोई पशु पक्षी नहीं है, पशु पक्षी नहीं है, पशु पक्षी, ठीक है? कॉमन टर्म मिला दोनों कथनों से, उभयचर उभयचर, कॉमन में कम से कम एक 100 होना चाहिए, दोनों 100 होना बहुत खुशी वाला बात है, ठीक है? कोई पक्षी पशु नहीं है, पक्षी यहाँ पर कितना? 100, और 100 रुपया वाला पक्षी यहाँ पर कितना में है? 100 है। 100 रुपया वाला सामान 100 में मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पशु कितना है यहाँ पर? यहाँ पर कितना है? 50 रुपया वाला सामान 100 रुपया में आप खरीदिएगा? तो सही की गलत? और ये दोनों में भी कोई दिक्कत? बिठा दें? कुछ पेंट रंग है, सभी रंग सॉल्यूशन है, कुछ सॉल्यूशन प्रवाही है, सभी प्रवाही ठोस है, कुछ पेंट सॉल्यूशन है, कुछ पेंट सॉल्यूशन है, सही की गलत? कुछ रंग प्रवाही है, सही की गलत? कुछ सॉल्यूशन ठोस है, सही की गलत?
क्लियर है, कोई डाउट है? आगे बढ़े। सभी ताले चाबी है, सभी चाबी दरवाजा, अरे इसका तो कहा गया जी, सभी चाबी दरवाजा है, कुछ दरवाजे खिड़की है, कुछ खिड़कियां फर्श है, कुछ चाबियां खिड़कियां हैं, कुछ चाबी जो है वो खिड़की है, चाबी यहाँ पर खिड़की यहाँ पर, सही की गलत? कुछ फर्श दरवाजे हैं, कुछ फर्श जो है वो दरवाजा, सही की गलत? कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, तो सही की गलत? तो कुछ फर्श यानी कि सभी का सभी फर्श दरवाजा नहीं हो रहा है, सही है ये? दरवाजा नहीं, कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, तो सारा फर्श तो दरवाजा नहीं हो रहा है, सही नहीं जी? क्या? हाँ तो रुक जाइए, कुछ फर्श दरवाजा नहीं, एक मिनट, कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, नहीं जी गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम बता देते कैसे गलत हो। सभी ताले चाबियां हैं, सभी ताला चाबी है, सभी चाबियां दरवाजे, सारा सारा चाबी दरवाजा है, कुछ दरवाजे खिड़की है, और दरवाजा का कुछ भाग क्या है, खिड़की, या कुछ खिड़कियां फर्श है। तो ये हुआ कुछ खिड़कियां फर्श है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, कुछ खिड़कियां फर्श हम यहाँ पर भी बना सकते हैं। अब है इसमें कुछ चाबियां खिड़कियां हैं, तो कुछ चाबी खिड़की है, तो ये बात तो बिल्कुल गलत। दूसरा, कुछ फर्श दरवाजा नहीं है, कुछ फर्श दरवाजा नहीं है तो सही, लेकिन कुछ फर्श दरवाजा नहीं है तो क्या, गलत। क्या बात? जिसको जिसको प्रॉब्लम है अपना अपना बोलिए, दूसरे का आशा में मत रहिए कि उसको दिक्कत नहीं है तो हमको भी दिक्कत नहीं है। बोलना है कुछ? आप कुछ बोलना चाह रहे हैं टोपी वाले? नहीं बोलना चाहिए, चलिए आगे बढ़ते। कोई ताला खिड़की नहीं है, कोई ताला खिड़की नहीं है, ताला जो है यहाँ पर है और खिड़की कहाँ पर, यहाँ पर, कोई ताला खिड़की नहीं है तो सही की गलत? गलत है ना ये, सॉरी, सही है ना ये, कोई ताला खिड़की नहीं तो सही है, इसलिए पहला दूसरा गलत है, तीसरा हो जाएगा इसका सही। रुकिए, कोई ताला खिड़की नहीं है, गलत है जी, गलत है, गलत है। हाँ जी, कोई बोलिए, आप बोलिए बोलिए। अच्छा ये कैसे गलत हुआ? ऐसे ही गलत हो गया जी, कोई ताला खिड़की नहीं है, खिड़की हम इधरे से बना दी इस बार। डायग्राम वाला में यही थोड़ा सा डाउट दिक्कत है, देखिए सभी ताले चाबियां, सभी ताला जो है वो क्या है, चाबी है, सभी चाबियां दरवाजे, सारा का सारा चाबी क्या है, दरवाजा है, कुछ दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ दरवाजा जो है वो क्या है, खिड़की है, कुछ दरवाजा जो है वो क्या है, खिड़की है, दोनों तरफ से बन रहा है ना? फर्श कहाँ बन रहा, वहाँ तो ताला भी आ जा रहा है। हाँ तो केवल बोला कि ताला नहीं होना चाहिए, तब तो रेज्यूम डायग्राम में यही तो दिक्कत होता है। और सीधा भाषा में ऐसे समझ लीजिए, जो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से निगेटिव बनेगा ही नहीं, ठीक है, जब चारों का चारों पॉजिटिव है तो वहां निगेटिव बन ही नहीं सकता है। अब आगे बढ़े, और किसी को इसमें डाउट है? क्लियर सबका? चलिए
अभिषेक, राजेश, करण, नितिन और विकास इन अलग अलग लंबाई वाले 5 लड़कों, लंबाई में दूसरा कौन है? दूसरे नंबर पर लंबाई में कौन है ये हमको बताना। तो चलिए देखते हैं। केवल राजेश करण से लंबा है। केवल राजेश जो है वो किससे लंबा है? करण से। इसका मतलब करण हुआ दूसरा नंबर पर। क्या कोई डाउट? केवल राजेश है जो कि करण से लंबा है और उसका और कोई भी करण से लंबा नहीं हुआ। इसका मतलब करण तो दूसरे नंबर पर हुआ कि नहीं हुआ? बस एक नंबर से ही आंसर आ रहा है। नितिन और विकास अभिषेक से नाते हैं, वो हमको कोई मतलब इससे लेना देना नहीं, इसलिए अकेला एक हमारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त। अनीता के कितने पुत्र हैं? अनीता की पुत्री निकिता के केवल 2 भाई हैं। केवल 2 भाई हैं। अनीता की पुत्री निकिता के केवल 2 भाई हैं। इसका मतलब अनीता को केवल 2 गो बेटा है। एक नंबर आंसर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा, अनीता एक्स की माता है जो वाई का भाई है। कोई मतलब नहीं है इसके। एक नंबर ही पर्याप्त है इसका आंसर देने को। चलिए 15 नंबर सवाल। हाँ जी, 14 नंबर सवाल लिख रहा है इसमें। हेलो लिख रहा है इसमें, कोड भाषा में वेयर का कोड क्या है? वेयर का कोड क्या हमको ये बताना है। वेयर यहाँ पर और तो कहीं नहीं है, तो इसमें आप देख रहे हैं वेयर इज सी कामाटे, सी इज गुड, टेकारो लिख रहा है। यहाँ पर के ए टी ई, तो इसमें आप देख लीजिए SHE इज, ये दोनों मिल गया तो वेयर का कोड फोर क्या हो गया? MA हो गया। यानी कि 1 नंबर जानकारी अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, ये चलिए अब दूसरा को चेक करते हैं। वेयर और इस दोनों में मिल रहा है MA और कुछ भी कॉमन नहीं मिला, यानी कि 2 नंबर भी अकेला प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। बिना अकेला 1 भी बना ले रहा और अकेला 2 भी बना ले रहा है। इसी को कहते हैं बाबू या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला या तो दूसरा, 2 नंबर। आगे बढ़े। उत्तरोन्मुख बच्चों की पंक्ति में कितने बच्चे हैं? उत्तर की ओर मुख करके बच्चों की पंक्ति में कुल मिलाकर के कितने बच्चे हैं, आपको यह बात बताना है। संगीता पंक्ति के बाएं छोर से तीसरा और हसीना के बाएं तीसरा है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। संगीता पंक्ति के बाएं छोर से तीसरी और हसीना के बाएं तीसरी। तो हसीना दाया से कितने नंबर पर है वो पता चलेगा तब ना, इससे तो पता नहीं चला। राकेश पंक्ति के दाएं छोर से 5वां। राकेश पंक्ति के दाएं छोर से 5वां और हसीना के दाएं तीसरा। हसीना के दाएं तीसरा, इसका मतलब है कि राकेश से वो बाएं 3 है, हसीना बाएं 3 हुई तब ना, हसीना यहाँ पर होगी तब ना इस इधर से ये तीसरा होगा, दाएं तीसरा। इसका मतलब हसीना जो है अंतिम से कितने नंबर पर? 8 नंबर पर। ये 5 नंबर है तो वो 3 8 नंबर पर होगी कि नहीं होगी? क्लियर है चीज?
तो मतलब कि हसीना हो गई अंतिम से 8 नंबर पर, संगीता के बाएं छोर से, संगीता पंक्ति के बाएं छोर से तीसरी और हसीना के बाएं तीसरी, हसीना के बाएं किधर तीसरी, और संगीता जो बाएं से कितने नंबर पर 3 नंबर पर, तो संगीता बाएं से 3 नंबर पर और हसीना के बाएं तीसरी, मतलब संगीता जो है हसीना से 3 इधर, तो यानी कि हसीना 8 नंबर पर, तो वो संगीता दाएं से कुल मिलाकर के 11 नंबर पर होगा कि नहीं होगा। तो संगीता दाएं से 11 नंबर पर, शुरू से 3 नंबर पर, 11 और 3 14 माइनस 1 बराबर 13, यानी कि बच्चों की पंक्ति में कुल मिला के कितने बच्चे हैं, तो 13 बच्चे हैं। यह हमको 1 नंबर जानकारी और 2 नंबर जानकारी दोनों मिल करके प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन बाबू इसका हो जाएगा 4 नंबर, यानी कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए दोनों आवश्यक है। तो सब दुश्मनी तरह हमने से हो गया। किसी को कोई डाउट मिटा दे। अलगे पिकअप धर लेगा यार, इसका इतना स्लो हो जाएगा कि कोई भरोसे नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, थोड़ा कमेंट देख लेते हैं। उसे तो कोई किया हुआ होगा नहीं, सब बहुत टैलेंटेड है ऑनलाइन वाला। हाँ जी किया है जी आज, थोड़ा पढ़ लेते हैं। पंकज कुमार को क्लास ओपन नहीं हुआ, पंकज कुमार सर क्लास नहीं चलता है, क्लास चल नहीं रहा तो कमेंट कैसे कर रहा है, हम पढ़ कैसे रहे। पंकज कुमार सर, हाँ जी। अतुल राज लव यू गुरु, लव गुरु डी। पंकज कुमार हाय सर, सन्नी कुमार प्रणाम सर, अतुल राज लव गुरु 2 का बी। अनिल कुमार ऑनलाइन पर भी ध्यान दीजिए सर, हम आ गए ध्यान देने के लिए। अतुल राज लव गुरु बोल रहे 3 का डी। कौन है जी ये, तो पहचानता है जिसको। सन्नी कुमार बी और डी होगा सर, 4 का ए, 4 का डी, 5 का सी, सन्नी कुमार सी, सन्नी कुमार ए, पंकज कुमार यस सर, पंकज कुमार सर। हाँ बाबू अब यहाँ आइए, ऑनलाइन पे बहुत ध्यान दे दिए। अब आते हैं इधर क्वेश्चन पे। नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है, नंदिनी और संतोष के बीच हमको संबंध निकालना है, इसमें दर्शाना है कि क्या संबंध हो रहा है। तो चलिए, नंदिनी का भाई संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है, नंदिनी का भाई संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है। एकमात्र ग्रैंडसन का मतलब पोता की नौती, क्लियर है, नहीं क्लियर। नंदिनी का केवल एक भाई, तो उससे क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों जानकारी मिल करके भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं, इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका 3 नंबर। ठीक है, नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है, तो नंदिनी का भाई संतोष के पिता का एकमात्र ग्रैंडसन है, तो संतोष के पिता का पोता है, मान लीजिए पोते, तो संतोष के पिता का पोता। अब बताइए संतोष पिता की चाचा, चाचा क्या नहीं हो सकता, नंदिनी का भाई, नंदिनी का संतोष से क्या संबंध है, तो नंदिनी का भाई जो भी है संतोष के पिता का एकमात्र पोता है, संतोष के पिता का एकलौता पोता, तो संतोष का है, संतोष का भतीजा नहीं हो सकता, भतीजी नहीं हो सकती है,
मारेगा मने ठंडा करते हैं। अब हमारा शादी नहीं हुआ तो इसका काम हमारा भाइयों के शादी नहीं हुआ है। हाँ, हमारा एक गो भतीजा है तो हमारा दादा हमारा बाबूजी को हुआ कि नहीं एकलौता पोता। जैया हमारा शादी होगा हमारा बेटा बेटी होगा तैया होगा 2-4-10 गो और। यही ना हो सकता है। बात समझ में आ रहा है मेरा? अभी तो जी एकलौते पोता न है, ये दुलौता पोता हो गया। ठीक है। अब मान लीजिए अब एक तो है हमारे देश में वो शादी नहीं किए अभी तक। हाँ जी, राहुल गांधी। अब अगर उनको यहाँ पर लाते हैं तो आगे का सिचुएशन क्या है नहीं है क्लियर है? कुछ कह सकते हैं क्या? अभी तक तो नहीं पता है क्या। अब जो हो ठीक है, आगे बढ़े। वहीं पर देखे वरुण गांधी शादी उदी कर लिया है बहुत पहले, एमपी बना, 1 साल के बाद शादी कर लिया। फर्स्ट बार एमपी बना था उसी समय में। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। 139 439 है, 478 है, 456 है, 2812 है, 5624 है, 10,948 है। और अब आपको यहाँ पर बताना है कि इसमें क्या क्या होना है। ठीक है, तो बनाए थे ये 439 गुना 2 कर दीजिए, हो जाएगा 878 माइनस 100। ठीक है, गुना 2 माइनस 100। फिर यहाँ पर करिए गुना 2 माइनस 100, फिर करिए गुने 2 माइनस 100, फिर से करिए गुने 2 माइनस 100 और गुने 2 माइनस 100 और फिर गुने 2 माइनस 100। यही सिचुएशन अपनाते रहिए, आपके क्वेश्चन का आंसर आते रहेगा। अब सिचुएशन है कि गुने 2 100 के चक्कर में हम आंसर ही बोलना भूल गए जी। आंसर होगा बाबू 5624। 5624 जो है यह क्या है? गलत संख्या। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 18। एक 156 है, 468 है, प्लस किया गया बाबू 312, फिर प्लस किया गया 312, फिर प्लस किया जाएगा 312 और हमेशा 312 यहाँ पर आप क्या करिए? जोड़ते चले जाइए और आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1094, जो वो क्या है? गलत संख्या है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर। क्लियर सब लोगों का? चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्न सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छात्रों की बहुत बड़ी संख्या जिन्होंने शहर एक्स में 12वीं की परीक्षा पास की है उन्हें शहर एक्स के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला और कितनी सीटें उपलब्ध है यह भी जानकारी नहीं है। इस समस्या के लिए इनमें से कौन कौन से कदम उठाने चाहिए? अब इस समस्या से निपटना है, क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो आपको बताना है। तो नंबर 1 है, सरकार को प्राइवेट सेक्टर को नए कॉलेज खोलने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। बढ़ावा देंगे तो इसका क्या मतलब? तुरंत आएगा कॉलेज खोल करके एडमिशनों ले लेगा क्या? जो तत्काल जो भीड़ इकट्ठा है उसको क्या करिएगा? तत्काल जो भीड़ इकट्ठा उसको क्या कीजिएगा? क्लियर? सही की गलत? आगे बढ़िए। छात्रों को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के लिए नामांकन करना चाहिए। डिस्टेंस लर्निंग के लिए किया जा सकता है दूर शिक्षा निदेशालय में, जैसे कि आपको इग्नू है, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी का भी डीडीई है। इस टाइप के एडमिशन करा सकते हैं।
इस टाइप का एडमिशन करा तो दे, लेकिन वो तो रेगुलर कोर्स होगा नहीं। ठीक है, तो रेगुलर कोर्स नहीं होगा तो एक डिटो मार्क इस पर भी आ जाता है, एक ऑब्जेक्शन इस पर भी आ जाता है, इसीलिए इसको भी कैंसिल। सर एक्स के कॉलेज को एडमिशन के लिए न्यूनतम कट ऑफ जा रखना चाहिए। अब शहर एक्स के कॉलेज को न्यूनतम कट ऑफ रखना चाहिए, कॉलेज कम है, विद्यार्थी अधिक है, 45% पर रख दीजिए, लगभग मोटा मोटी सब आ जाएगा उसमें, तो सबका एडमिशन के लिए जगह रहेगा तब ना कॉलेज में। क्या सीटों तो उतना होना चाहिए कि दिक्कत है। फिर माता पिता को अपने बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजना चाहिए, तो विदेश भेजेंगे तो इससे हमारे शहर का क्या मतलब, भेज दीजिए विदेश, मतलब नहीं है, मना ही ना कोई नहीं है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो चारों में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। अब चलिए अब फिर से पढ़ते हैं। छात्रों को बड़ी संख्या जिन्होंने शहर एक्स में 12वीं की परीक्षा पास की है उन्हें शहर एक्स के कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिला, और कितनी सीटें उपलब्ध है, यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर छिपा हुआ है, जिस पर हम उस समय में आप लोगों का ध्यान डलवाना ही नहीं चाहते थे। अभी भी कुछ कॉलेज में सीटें उपलब्ध है, अभी भी सीटें उपलब्ध है, लेकिन उसका क्लियर हमको पता नहीं है वो किस कॉलेज में कितना कितना सीट उपलब्ध है। बात समझ में आया? और जैसे ही उसका कटअप हो जाएगा थोड़ा सा कम, तो बच्चे चले जाएंगे एडमिशन लेने के लिए ढाई से। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ थोड़ा उपाय लग सकता है, समस्या का थोड़ा समाधान यहाँ पर हो सकता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर। जिनको कोई डाउट लग रहा बोल सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बार। जिनको कोई डाउट लग रहा है बोल सकते हैं। पहले आप हम क्लास करते थे। ना हमारा दोस्त रेस शुरू करता है। ठीक है, एक और तो बोलता है मास्टर बा, क्या करते हैं, उसका मन है तो मास्टरबा बन गया है रे, तो कैसे होगा, ये होगा। एगो हमारा दोस्त आजकल बन गया पंचायत समिति। ठीक है, तो एक दिन फोन किया, तब भाई क्या हाल चाल है, हम पंचायत समिति बन गए हैं, आए हुए कलकत्ता घूमने के लिए, अभी होटल में थे, तुम्हारा याद आया तो सोचे बात कर लेते हैं। ठीक है, हो गया, मिटा दे इसको, चलता कर दे। चलिए आइए प्रश्न में क्या लिख रहा है इसमें। डी जे और एल की माँ है, डी जे और एल की माँ है, जे एफ का भाई है, एफ के का पुत्र है, के की सिर्फ 3 पुत्र है, वाई डी का दामाद है, एम वाई का पुत्र है, एम एस का भाई है। बहुत बढ़िया। डी जे और एल की माँ, डी जे और एल की माँ, ए की माँ और एल की माँ। ठीक है, डी जे और एल की माँ, जे एफ का भाई, जे एफ का भाई, भाई एफ का भाई, एफ के का पुत्र है, के सिर्फ 3 पुत्र हैं, वाई डी का दामाद है। मतलब कि सास, एम वाई का पुत्र है, एम वाई का पुत्र है। हाँ मम्मी 2 हुई। ठीक है, एम एस का भाई है, एम एस का भाई है। हो गया। एक बार फिर से, डी जे और एल की माँ है,
टी जे और एल की माँ है, जे एफ का भाई है, एफ के का पुत्र है, एफ के का पुत्र है, एफ जो है वो पुत्र है किसका, के का। मतलब ये पत्नी, ये पति, ये पिता। के सिर्फ 3 पुत्र हैं, के सिर्फ 3 गो बेटा है, 1 गो बेटा, 2 गो बेटा, 3 गो बेटा। वाई डी का दामाद है, एम वाई का पुत्र है, एम एस का भाई है, एम किसका भाई, एस का भाई है। तो इसकी पत्नी कौन है, पता नहीं है ना। अच्छा जो भी है, चलिए यहां तक। डी का सूचना के आधार पर डी का एम से क्या संबंध है, डी का एम से क्या संबंध है। तो डी जो है हो जाएगा कौन, नानी। आंसर होगा दादी या नानी, ऑप्शन 4 नंबर। एस की शादी टी से हुई है, एस की शादी किससे, टी से हुई है। टी का वाई से क्या संबंध है, टी का वाई से, तो ये दामादो हो सकता है, पुतौ भी हो सकती है ना। क्या है, एस लड़की है, कोई क्लियर है क्या। हाँ ये जो टी जो है, एस जो है लड़का है कि लड़की पता है, तो फिर क्या भाई का भाई नहीं हो सकता है, बहन का भाई नहीं हो सकता है। तो ये एस का जेंडर क्लियर नहीं, एस पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी। ये क्या बोला कि एस की शादी टी से हुई, तो टी का वाई से क्या संबंध है, वाई से। तो वाई के बाद से तो वाई तो आंसर हो नहीं सकता, ससुर तो आंसर नहीं हो सकता। आंसर होगा कौन, दामाद या बहू। हमारे पास ऑप्शन में बहू तो है नहीं, तो आंसर क्या टिक करेंगे, दामाद। अगर वही लिख देता किसी ऑप्शन में बहू, तब ना सोचते, तब ना दिक्कत होता। क्लियर। दी गई सूचना के आधार पर, दी गई सूचना के आधार पर एल का के से क्या संबंध है, एल और के बीच संबंध पूछा जा रहा है। एल यहां पर, के यहां पर, तो यानी कि पिता। और एल कौन, एल कौन, बेटा की बेटी। आज हम भी वही लगाए हैं, क्योंकि एल का जेंडर क्लियर नहीं है, इसलिए बेटा भी बेटी, क्योंकि इसकी पत्नी तो चाहिए ना। अब इसकी पत्नी ये है कि इसका इसाला है, पता नहीं है अभी तक। ठीक है, मिटा दें। आगे बढ़ जाए। सावधानी पूर्वक निम्न सूचनाओं को पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ज्यादा मुनाफा बनाने के लिए हमें अपने ब्रांड के नाम को बदलना चाहिए, जिससे कि उनका नाम JEUST खिलौने की तरह ही हो, वेक्सस खिलौने के कर्मचारी ने कहा। ठीक है, यानी कि ब्रांड का नाम ही बदलना चाहता है, खिलौना दुकान वाला है, खिलौना कंपनी वाला है। कर्मचारी के कथन से इनमें क्या निष्कर्ष निकलता है। अब मान लीजिए यही बात, आप ही को बोल रहे हैं, यही बात उठा करके वो निष्कर्ष में डाल दें, कभी भी इस चीज से यही निष्कर्ष निकल सकता है क्या, नहीं ना। अब देखिए, अब उससे क्या निष्कर्ष, ये 4 गो निष्कर्ष दिया, अब उससे उस कथन से क्या निष्कर्ष निकलता है वो बताना। खिलौनों की मार्केट में जेस्ट खिलौने की अच्छी पकड़ है। हाल ही में मार्केट में वेक्सस एक नया ब्रांड लॉन्च हुआ है, नया तो नहीं है, ये पहले से है, कि अपना नाम बदलना चाह रहा था कि उसको कंपटीशन दे सके, इसीलिए पहला के बारे में तो कुछ नहीं, लेकिन दूसरा गलत है। मार्केट में दूसरी और बहुत सी खिलौने की कंपनियों का नाम
ज्येष्ठ से मिलता जुलता है, हाँ, तभी तो उसके जैसा नाम रखना चाहता है। नहीं देखते हैं आप लोग एडिडस, एडिडस किसी में डी कम तो किसी में आई कम तो किसी में ए कम, किसी में ए को उलट देता है किसी में पुलट देता है, ये ना था। रिबॉक रिलॉक है ना, पेवेलियन एक और है पेवेलियन की तरह ही, वो अच्छा ब्रांड है जबकि नाम लेकिन पेवेलियन से ही मिलता जुलता है, ठीक है। मार्केट में दूसरी बहुत सी कंपनियां, सॉरी, मार्केट में दूसरी और बहुत सी खिलौने की कंपनियों का नाम जस्ट पे मिलता जुलता है। वर्तमान में वेक्सस खिलौने बहुत हानि उठा रही है, वर्तमान में हानि उठा रहा है कि नहीं उठा रहा नहीं पता, लेकिन वो पकड़ है, तभी तो उसके तरह बनना चाह रहा है। मिटा दिया जाए, भागवे नहीं करेगा, फिल्म तो नहीं कर जा रहा। आइए इक्वलिटी के क्वेश्चन में बताए थे हम, इधर भी कुछ दिन पहले, एक बार फिर से हो जाए। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। अच्छा, जो चीज हम ये टेक्निक आप लोगों को बताते हैं समझ में आता है जी? नहीं, स्तर वाले को छोड़ करके इसमें जो समझाने का जो तरीका है वो समझ में आता है कि किसी को दिक्कत भी होता है? दिक्कत होता है नहीं, पहली बार तो आप देखवे नहीं किए तब कैसे। और कोई? चलिए, हाँ सब शुरू से बताते हैं इसको, क्या कि हमको बताने में मन भी लगता है, टाइम भी नहीं लगता। देखिए क्या है क्वेश्चन में, क्या पूछ रहा है? ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाए। सबसे पहला चीज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल टू, बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर, यही नहीं लिखा हुआ है। तो बड़ा है और बड़ा या बराबर है, तो चलिए इसका देखेंगे क्या क्या सिचुएशन आना है इसके साथ। ये बोल रहा कि मैं बड़ा हूं, ये बोल रहा मैं बड़ा या बराबर हूं। तो बड़ा या बराबर बोला तो बताइए वो कंफ्यूजन में है कि नहीं है? अब एक कंफर्म आदमी और एक कंफ्यूजन वाले आदमी में अगर लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? आप ही बताइए, आप बताइए कौन जीतेगा? कंफर्म वाला। एक कंफर्म वाला एक कंफ्यूजन वाला में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कंफर्म वाला जीतेगा। तो चलिए ठीक है, एक कंफर्म और एक कंफ्यूजन में लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? कंफर्म वाला जीतेगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसके बाद अब बात करते हैं हम अंदर और बाहर बारे में। जन्म लिया और आज तक घर से बाहर नहीं निकला है, गेट बंद है सब। तो बाबू बताइए, घर से अंदर और घर के बाहर वाले व्यक्ति में अगर लड़ाई होगा तो कौन जीतेगा? बाहर वाला जीतेगा, कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद और कौन चीज? और देखिए ये इधर जा रहा है और ये बाबू इधर जा रहा है, दो विपरीत दिशा में, एक हम इधर जा रहे हैं और एक इधर जा रहा है, हम भी इधर जा रहे हैं। वो दोनों में दोस्ती बनने वाला है? अलग अलग विपरीत सोच वाला आदमी में दोस्ती होगा? नहीं होगा, लड़ाई होते रहेगा। तो वही बात है बाबू, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन, अपोजिट डायरेक्शन नो रिलेशन। यानी कि दो विपरीत दिशा में बाबू यात्रा करने वाले का दोस्ती नहीं होता है। हमारा इतना दिन का बाबू एक्सपीरियंस है, थोड़ा ये भी जान लीजिए। अगर दो समान सुंदर आदमी में अगर शादी हो जाए, समान एकदम, लड़का को देखेगा कहो लड़का बहुत सुंदर है वाकई में, लड़की को देखो लड़की बहुत सुंदर है वाकई में, उस दोनों बाबू लड़ाई बहुत होता है। ये हमारा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। दूसरा, अगर लड़कों दिमाग वाला हो जाए और लड़कियों दिमाग वाला हो जाए, दोनों में से अगर दोनों अपने आप को समझता भी हो कि नहीं हमारे पास तो दिमाग है, जो समझता ना हमारे पास दिमाग है, उसको ज्यादा दिमाग नहीं होता, चाहे वो हम रहे कि चाहे कोई रहे।
ठीक है, जो समझता है कि नहीं हमारे पास तो खूब दिमाग है, उसके पास सही में वाकई में ज्यादा दिमाग नहीं होता है। तो इस टाइप का आदमी में भी लड़ाई खूब होता है। लड़कियों समझ रहा है अच्छा हम देखते हैं हमारे पास ज्यादा दिमाग है, मतलब मने मन किसी को बोले चाहे नहीं बोले, लड़कों यही हमारे पास तो बहुत दिमाग है। इस टाइप के आदमी में जब ये दोनों में शादी हो जाए लड़का लड़की में, वो बाबू तू ते चे चू के कू वो होते रहेगा। तो जब आप देखिए आप लोग उस उम्र में हैं, तो चुपचाप सुनो जो बता रहे हैं, ठीक है क्या हम बोल रहे थे जी। और उस उम्र में है, नौकरी होगा उसके बाद शादी वाला बात तुरंत आएगा, तो थोड़ा सा संभल के शादी करना, ठीक है। आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। ये कैसे होगा, ये तो इंजीनियर से नहीं बना देंगे। नहीं। अब हम अपना पर्सनल एक्सपीरियंस को इसको अब चेक कर पाए नहीं। देखिए सबसे पहला सुंदर तो है ये, अब कोई दिक्कत नहीं है। कैमरा लेके भी इधर उधर घूम रही है, मतलब फोटो भी अच्छा खींचती हुई करती होगी। बाद बाकी अब हम कुछ बोलेंगे तो असंवैधानिक होगा, अपना सोच लीजिए, ठीक है। कितना नंबर था जी? अब एक प्रैक्टिकल करके देखा नहीं। एक बाबू कहावत है, हर थ्योरी मैं खुद पढ़ूं और उस थ्योरी को सबसे पहले लागू भी खुद पे ही करूं, तो हर बार मैं ही मूर्ख थोड़े ही बनूं। समझ में आया? कभी कभी दूसरे के बातों को सुनकर और दूसरे को देखकर ये भी बहुत कुछ सीखना जरूरी होता है। अब आइए यहाँ पे, तो डी और टी के बीच रिलेशन निकालना है। डी बाबू यहां पर, टी यहां पर, ठीक है। और अब आप क्या करिए ना, यहाँ पर सीधा सीधा सा दिमाग लगाइए और सीधा सा इसको प्लेन कर दिए, सोचिए कि ऐसा कुछ है ही नहीं। तो सर आपके पास डिजिटल बोर्ड है, आप तो बड़ा आराम से कर लिए, हम क्या करेंगे? कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऐसे हाथ रख दीजिए, तो ये हम तो बाबू ये क्वेश्चन जब इस पर बना रहे थे ना पेपर पे, हम यहाँ पे उंगली ऐसे करके रख दिए, ना हम दायां देखेंगे ना हम बायां देखेंगे, डायरेक्ट फोकस अपने क्वेश्चन। चलिए, तो डी से एल, सॉरी डी से कहा टी, बीच में कॉमन एल मिल गया, कहानी खत्म है। डी और टी के बीच रिलेशन, अब ये दोनों में से कौन सा अंदर बाहर वाले में कौन बाहर वाला, तो ये ठीक है। इसके बाद इस दोनों में कौन सा कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन कन्फर्म, यानी कि डी और टी के बीच ये वाला साइन रहेगा, सही की गलत? सही है। क्लियर? किसी को डाउट? ठीक है। एन और पी, एन यहां पर और पी यहां पर, दोनों में कॉमन मिल रहा है ना बाबू, एल और एल, ठीक है। एल और पी का रिलेशन आप निकाल लीजिए सबसे पहले। एल और पी में कौन? पी। और इधर आप एन और एल का निकाल लीजिए, तो यहां पर बाबू पी, कॉपी पेस्ट कीजिए एल को, और पता आपको चल ही गया होगा कि सही की गलत, अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला कोई डाउट है तो बोल लीजिए, आगे बढ़े। जेड और एम के बीच रिलेशन, या सोच लीजिए ना, इतना दूर है ये नहीं है, ऐसा सोच लीजिए। देखिए सोचा गया ना अब,
बस ऐसे ही सोच लीजिए। तो चलते हैं जेड से एम के पास, इस दोनों में कौन, तो ये वाला, ये तो है, ये नहीं है, ये तो नहीं ना है। इस दोनों में कौन, तो ये वाला, और इस दोनों चिन्ह में कौन बाबू, तो ये वाला। यानी कि जेड और एम के बीच ये वाला साइन होना चाहिए। एम के तरफ मुंह खुला हुआ, जेड के तरफ मुंह बंद, सही की गलत, क्लियर है। इसके बाद यू और एम, दोनों में आर है ना, आर के तरफ मुंह बंद, एम के तरफ मुंह खुला हुआ। तो इस दोनों साइन में कौन, कन्फर्म और कंफ्यूजन में कौन आएगा, कन्फर्म में आएगा। एम के तरफ मुंह खुला, यू के तरफ मुंह। क्लियर है कि डाउट है, अपना अपना बोल लीजिए। आपको सबसे पहले समझ में आया, आपको जी समझ में आया। सवाल बनेगा सब। हाँ ये सही सवाल बने, सवाल जाइए 2 गो 4 गो बनाइए, दिक्कत होगा तो फिर कल आइए। कल से याद आया कि कल से बाबू आप लोग का टाइम हो जाएगा 1:30 बजे से 1:30। किसी को दिक्कत, ये समय सिर्फ और सिर्फ जब तक ऑफलाइन ओपन नहीं होता है तब तक रहेगा। अब किसी को दिक्कत नहीं ना, फिर ऑफलाइन ओपन हो जाएगा, फिर अपने सही समय पर आ जाइएगा। स्टार्ट तो मतलब 1:30 बजे से मतलब 1:30 बजे से हम स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ 1 बजे, 1:15 बजे आइए, ठीक है। 1:30 बजे से डिस्कशन शुरू कर देंगे। क्या दिक्कत है, 2 बजे start। नहीं हो पाएगा, समय थोड़ा दिक्कत हो जा रहा है, इसीलिए दिक्कत हो जा रहा है समय। लॉकडाउन में फिर ये ना होंगे जी सब, इसीलिए फिर जब जैसे ही क्लास ओपन होगा फिर अपने सब सही समय पे चला जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वाला को तो दिक्कतें नहीं है, तो रात पढ़िए, दिन पढ़िए, भिनसरवा पढ़िए। हम तो रोटी बनाते रहते हैं, मोबाइल आगे में चलाए रहते हैं, फिल्म ना देखते हैं, ठीक है। नहीं फिल्म भी देखते हैं, ऐसा नहीं कि हम फिल्म नहीं देखते हैं, फिल्म भी देखते हैं, खूब फिल्म देखते हैं हम तो। चलिए अब क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दिन मंगलवार था। 25 हो गया जी, आज हो गया। तो कौन कौन इस क्वेश्चन को बनाए हैं, सब चारों ऑप्शन, क्या सब तो अलग अलग है, जनवरी है, जुलाई है, अक्टूबर है, जून है, बनाना तो पड़ेगा सबको, ठीक है। जय श्री राम का नाम लेकर के अगर बनाए होंगे, कहीं ऑप्शन पे उंगली चला गया होगा तो अलग बात है, लेकिन इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है बनाने का अलावा। तो बनाते हैं, चलिए। 28 जून 2015 को कौन सा दिन है, 28 जून 2015, ठीक है। सबको महीने का कोड पता है, एक बार लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। और ये मत सोचिएगा सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है, नहीं बाबू, पूछ चुका है, ठीक है। पूछ चुका था, हम भी सोचे दे ही देते हैं। बारह का स्क्वायर 100, 44, 5 का स्क्वायर 0, 25, 6 का स्क्वायर 0, 36 शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर प्लस 2। यहाँ पर हम जो स्टेटस में जो क्वेश्चन लगाते हैं, बनाते हैं कि नहीं आप लोग, बनाते हैं ना, ठीक है। चलिए देखिए, तो बाबू क्वेश्चन है हमारे पास 28 जून, जून का कोड कितना 5,
28 के 28, यहाँ पर 5। 2015 के लिए क्या करना पड़ेगा? 1990 कितना? 0। 2001 कितना? 0। 2007 कितना? तो 0। 2000 क्या था? 18 कितना? तो 0। 2029 कितना? तो 0। 2035 कितना? तो 0। 2046 कितना? तो भी 0। ठीक है। और अब हमको यहाँ पर पता है कि 2007 जब 0 है और प्रत्येक 4 वर्ष में कितना शेष दिन? 5 शेष दिन। तो 7 में 4 जोड़े 11, 11 में 4 जोड़े 15, होगा कि नहीं होगा? तो जब प्रत्येक 4 वर्ष में 5 शेष दिन, तो 2007 में 8 वर्ष जोड़ दिए तो 10 शेष दिन हुआ कि नहीं हुआ? 28 तो ऐसे खत्म, 10 5 15 ऐसे खत्म, एक बचा। एक मतलब कौन सा दिन? रविवार। तो गड़बड़ा गया। एक मतलब रविवार तो गड़बड़ा गया, मेहनत सब खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन बनाने में हमको इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अब देखिए ना, 1 जनवरी 2015, तो यहाँ डायरेक्ट लिखिए 1 जनवरी का कोड कितना? 1 ना जी, 1। ये होगा कितना? तो 2। 2 और 10 12। 12 में 7 से भागा दिए तो कितना शेष पद? 5। तो रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। हमको तो 3 ना चाहिए, ये भी गलत हो गया। अब क्या? 7 जुलाई, 7 तो ऐसे खत्म। जुलाई के कारण 0 भी ऐसे ही खत्म। बचा कितना? 10। 10 में 7 से भागा दिए तो शेष पर कितना? जो चाहिए था वही ना, 3। यानी कि यही होगा आंसर। हम ये क्वेश्चन बहुत पहले ही सोचे थे कि देते हैं, बहुत पहले मतलब 2020 से सब। लेकिन फिर सोचे हो इस टाइप का पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कोई ठिकाना नहीं। लेकिन इधर हम देखें एक एग्जाम में पूछा, हम सोचे लगा देते। क्लियर? अब चुप अभी। अब यदि इस टाइप का क्वेश्चन आप लॉन्ग वाले से बनाते हैं तो सोचिए उसमें कितना समय लगेगा, और सोचिए इसमें कितना समय लगेगा। ये सोचना आपका है। हाँ आप बोलिए, क्या बोले? साथ में कितना छोरे घटाए? ये कहां से आ गया जी? कौन कॉन्सेप्ट पे तो चल रहा है? यहाँ पे क्या है? 7 10 7 0 10 पता है? ये वाला तारीख यहाँ पर लिखे नहीं है, डायरेक्ट सॉल्यूशन किए हैं। हम समझ रहे थे, इसीलिए हम डायरेक्ट ये किए हैं। ये वाला तारीख से इसको कोई लेना देना नहीं है। पहला वाला क्वेश्चन इसको मैंने फुल डिटेल से समझाया, दूसरा इसको उसी ऑप्शन में झटपट आंसर करने के लिए निकाल दिए, और आपका दिमाग थोड़ा सा सेकेंड पीछे रह गया, एब्जॉर्ब करना भूल गया। ठीक है, अब आगे बढ़ जाएं। 2015 का कोर्स लाना है तो 2018 से घटा आराम से। लेकिन हम बार बार बोले हैं कि पीछे जाने से अच्छा आगे चलिए, क्योंकि आगे में दिखेगा रोड़ा पत्थर सब फूल काटा, पीछे में कोई ठिकाना नहीं है। गुल्लियों पर, गुल्ली मतलब शीशा का कंचा पर भी पैर पड़ता है, कब फिसल के गिर जाता आदमी। ठीक है, मिटा दे। अब क्या? फिर से नहीं, आप उससे कंपेयर करके इसको क्या कर लीजिएगा, थोड़ा देर के लिए पहले सोच के देखिएगा। समय, आप अपना समय देखिए ना, आप अपना क्या देखेंगे? समय, रिसर्च नहीं। हम और कितने तरीके से आंसर ला सकते हैं। एग्जाम में ये काम थोड़े करना है। एग्जाम में करना कि मेरे लिए सबसे कम समय कौन सा जरूरी है। मान लीजिए कि आप मंथ कंपेयर करने में दिमाग लगा दिए ज्यादा, और तारीख तो सेम है नहीं। क्या मंथ कंपेयर करिएगा तो तारीख डेट जब एक समान रहेगा तब ना। सच बताएं, इसमें तीनों में जुलाई था। हमरा बदमाशी के तीनों में अलग अलग महीना कर दिए, तीनों बाबू जुलाई था। देखिएगा, हम दिखा दे, इसमें काटे भी
देखिए इस पर विश्वास कर लीजिएगा सब कुछ। देखिए है ना, लाल लाल काटा है ना यहाँ पर, है ना, दोनों में इधर दो में जुलाइए लिखा है। ज्यादा से ज्यादा सीखने पे दिमाग लगाना। ठीक है, आप कोई डाउट? चलिए कहानी फिलहाल यहीं पर समाप्त। आइए, भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 2021 में किस दिन मनाया गया था? किस दिन मनाया गया था जी? 9 जनवरी को होता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्यों होता है जी? क्योंकि महात्मा गांधी उस दिन वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से। क्या गांधी जयंती है? हम भी तो बोले गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे, तो इसीलिए भारतीय प्रवासी दिवस जो है मनाया जाता है। देखिए कहीं डेट उठ ना बदल जाए इसका भी। तो भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी 2021 को मनाया गया था। वह कौन सा दिन है ये आपको बताना है। तो 9 का 9 जनवरी का कोड 2021 के लिए सर 29 पे डायरेक्ट आप चले गए। हमारा बाबू जिस पे हमको सुविधा लगता है हम वहीं पे जाते हैं। क्या है सर? 29 है 0, तो 4 4 8 वर्ष पीछे, मतलब 10 शेष दिन पीछे। +10 -10 खत्म, -10 +10 -10 खत्म, 0। रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, बृहस्पतिवार 5, शुक्रवार 6, शनिवार 0। किसी को डाउट? सर अभी तो आप बोल रहे थे जस्ट तुरंत कि पीछे नहीं जाना आगे जाइए, यहाँ पे पीछे आप अपने चले जाते हैं। हमको आसानी हो गया ना पीछे जाने में, इसीलिए आगे जाने में हमको दिक्कत हो रहा था। 3 साल आगे जाने से जल्दी हम 8 साल पीछे गिनती कर सकते हैं, क्योंकि 4 साल में 5 शेष दिन, 8 साल में 10 शेष दिन। इसीलिए नहीं सर, अगर हम 2018 से जाते तब आराम से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 18 के बाद 19 1, 19 के बाद 20 तो 2, 20 के बाद 21 तो 1, यानी कुल मिलाकर के 4 दिन आप यहाँ जोड़ देते। 9 1 10 4 14, 14 में 7 से भागा दिए 0। क्लियर है? लेकिन मेरे लिए फिर भी हम अभी भी कहेंगे मेरे लिए आसान 2019 से था, 8 शेष दिन पीछे वाला मिटा दिया जाए। साठ छात्रों की कक्षा में 42 गणित पसंद करते हैं। बत्तीस अंग्रेजी पसंद करते हैं। बारह ना तो गणित और ना ही अंग्रेजी। 12 को ना तो गणित ना तो अंग्रेजी, मतलब कि 60 में से 12 घटा दीजिए। सबसे पहला काम करिए, हो जाएगा कितना? 48। अब 48 में से 42 और 32 है ना, तो 42 + 32 -48 बराबर आ जाएगा इस बीच का मान। कितना हो गया? 2 2 4, 4 में से 8 गया तो 6, 14 में से 8 गया तो 6, 4 3 7, यानी कि यहाँ पर कितना? तो 6, 6 में से 4 गया तो यानी कि 26। ये हो गया बाबू 2 6 26 कॉमन वाला। तो 26 6 32 10 42, यानी कि इधर 16, इधर कितना? 6। किसको किसको डाउट है यहाँ तक में बोल सकते हैं। खत्म। कितने छात्रों को दोनों गणित और अंग्रेजी पसंद है? गणित और अंग्रेजी दोनों पसंद है किसको? कितने को छात्रों को वास्तव में एक ही विषय पसंद है? 16 और 6, 22 को ना। ऑप्शन 4 नंबर। नहीं समझ में आया?
वे छात्र जो केवल गणित पसंद करते हैं उनकी संख्या कक्षा में छात्रों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? केवल गणित 60 का वाट परसेंट बराबर 16। यही ना जी? यहाँ पर लिख दीजिए ऑप्शन ए का नंबर। ठीक है, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने समय पर। जय हिंद।